हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हेल रेजर। ये मूवी 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप से एक बॉक्स खरीदने जाता है। कहा जाता है कि इस बॉक्स के जरिए आपको पेन और प्लेजर दोनों का मजा ले सकते हैं और इसी चीज को फील करने के लिए फ्रैंक ये बॉक्स खरीद लेता है और उसे अपने घर में ले जाता है और वो पूरे रिचुअल्स के साथ उस बॉक्स को खोलता है। फिर सामने से हम देखते हैं कि एक दरवाजा खुलता है जो कि वो हेल का दरवाजा है और जैसे ही फ्रैंक उस बॉक्स को खोलता है चारों तरफ से लोहे के कीले उसके शरीर में गड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका शरीर का पूरा टुकड़ा टुकड़ा उस कमरे में पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि उस हेल के दरवाजे से कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को सेनोबाइट्स कहा जाता है। सेनोबाइट्स वही लोग हैं जो आपको पेन और प्लेजर दोनों का मजा दिलवाएंगे। फिर उनमें से जो लीडर है जिसका नाम पिन हेड है वो उस बॉक्स को फिर से रीसेट कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस कमरे में जितने भी शरीर के टुकड़े थे वो सारे गायब हो चुके और उस कमरे में ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि उस घर में लैरी जूलिया के साथ आता है। लैरी फ्रैंक का भाई होता है। फिर वो दोनों ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ उन लोगों को कुछ सामान दिखता है जिसे देखकर लैरी कहता है कि ये सब सामान फ्रैंक का है, जिसे सुनकर जूलिया कहती है कि फ्रैंक भी यहाँ पे रहता है। उसके बाद लैरी को एक फोन आता है जो कि उसकी बेटी उसे करती है। उसकी बेटी का नाम क्रिस्टन है। क्रिस्टन अपने पिता से कहती है कि उसे एक घर मिल चुका है और वो एक जॉब भी ढूंढ रही है जिससे कि वो अपना जिंदगी अच्छे से बिता पाए। इधर हम जूलिया को देखते हैं। वहाँ उसे कुछ पुराने फोटोज मिलते हैं जिसे देख के हमें ये पता लगता है कि जूलिया पहले फ्रैंक से भी प्यार करती थी। इधर हम देखते हैं कि घर का सामान शिफ्ट हो रहा होता है। उसके बाद क्रिस्टन उस घर में आ जाती। इधर हमें जूलिया को दिखाया जाता है जहाँ वो हर एक पल को याद कर रही थी जो उसने फ्रैंक के साथ बिताए थे। जूलिया फ्रैंक के इतने करीब आ चुकी थी कि एक दिन जूलिया फ्रैंक से पूछती है कि लैरी का क्या होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि लैरी को मरना पड़ेगा। इधर जब सामान शिफ्ट हो रहा होता है तभी लैरी को एक कील से उसका हाथ कट जाता है और वो जूलिया के पास जाता है। उसके हाथों से पूरा खून नीचे गिर रहा होता और जूलिया उससे कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी सभी लोग वहां से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो खून वहां पे गिरा हुआ था वो खून अपने आप सोख ले रहा होता है और सोख के उसके नीचे एक हार्ट फॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस फर्श से एक कंकाल अपने से निकल रहा होता है और वो कंकाल बहुत ही ज्यादा घिनौना दिखने में था। इधर रात का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग डिनर पार्टी कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद वहां से जूलिया उठ के चली जाती है ये कहते हुए कि उसे थकावट महसूस हो रही है। इधर क्रिस्टन एक लड़के को देखती है और देखते ही वो लड़का उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद जूलिया जब ऊपर जाती है वो उसी कमरे में चल जाती है जहाँ वो कंकाल था। वो उसे देखते ही चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो कंकाल उसे कहता है कि मैं फ्रैंक हूँ और मेरी तरफ मत देखो। ये सुनकर जूलिया को विश्वास ही नहीं होता है। उसके बाद फ्रैंक बोलता है कि लैरी का खून फर्श पे पड़ा हुआ था जिसके कारण मैं नर्क से वापस आ चुका हूँ। इधर क्रिस्टन उस लड़के के साथ उसके घर जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसे देख के क्रिस्टन घबरा जाती है और उस लड़के के साथ वापस चली जाती है। इधर हम फिर से जूलिया को देखते हैं जो फ्रैंक के पास जाती है। इधर फ्रैंक उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिसमें कि जूलिया उससे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जूलिया उससे इसलिए कहती है क्योंकि वो लैरी से ज्यादा फ्रैंक को चाहती थी। उसके बाद हम क्रिस्टन को देखते हैं। वो एक भयानक सपना देखती है जिसके कारण वो नींद से उठते ही वो अपने पिताजी को फोन करती है और अपने पिताजी का हाल चाल पूछने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जूलिया कुछ काम से बाहर जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि वो एक कलीग से मिलती है और उस कलीग से इंटीमेट होने के लिए कहती है और उसे अपने घर ले आती है। अपने घर ले आने के बाद वो उसी रूम में लेके चली जाती है जहाँ फ्रैंक था और जैसे ही वो रूम में जाता है फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर से सारा खून चूस लेता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इधर फ्रैंक खून चूसने के बाद उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू हो जाती है जिसे देखकर जूलिया चौंक जाती है और देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पहले जैसे बन रही है। इधर उसके बाद लैरी उस घर में आ जाता है। उसके बाद जूलिया उस बॉडी को उठाकर बगल वाले कमरे में छिपा देती है। इधर फ्रैंक जूलिया से कहता है कि उसकी मदद करने के लिए और बॉडी लाने के लिए
ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाएं और एक साथ रहने लगे। उसके बाद हम क्रिस्टन को देखते हैं जो कि एक दुकान में काम कर रही होती है। उस दुकान में वही आदमी आ जाता है जो उस रात उसे घूर रहा था। वो आदमी आके बहुत सारा कीड़े को उठाकर खाने लग जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टन डरने लगती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद जूलिया और एक लड़के को लेके आती है और फिर उसे उसी कमरे में लेके चली जाती है जहाँ फ्रैंक था, और फिर फ्रैंक उसे भी मारकर उसका खून चूस लेता है। इधर खून चूसने के बाद फ्रैंक की बॉडी लगभग ठीक हो चुकी थी और सिर्फ एक बॉडी और मिल जाए तो फ्रैंक की पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी, जिसे देखकर जूलिया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जूलिया फ्रैंक से पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा ये हालत कैसे हुआ, जिसमें कि फ्रैंक उसे वो बॉक्स दिखाता है और कहता है कि ये दरवाजे खोल देता है, नर्क के दरवाजे या फिर स्वर्ग के दरवाजे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे वो प्लेजर और पेन चाहिए। फिर वो दरवाजा खुलने के बाद वहाँ से सेनोबाइट्स आते हैं और सेनोबाइट्स मुझे वो प्लेजर और पेन दोनों देते हैं। इसके बाद वो लोग मुझे अपने साथ हेल में लेके चले गए और जहाँ से मैं चुपके से भाग निकला और यहाँ पे वापस आ गया। और ये भी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो वो अगर वापस आ गए तो वो मुझे वापस लेके चले जाएंगे। जिसमें कि जूलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वो लोग तुम्हें वापस नहीं लेके जाएंगे। फिर एक रात जूलिया और लैरी दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तभी ऊपर वाले कमरे से एक आवाज आती है। फिर लैरी उठ के उस कमरे की ओर जाने लग जाता है। उसके पहले ही फ्रैंक ने कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे में छिप जाता है। फिर जैसे ही लैरी उस कमरे में जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता और कहता है कि कुछ नहीं है। फिर वो दोनों वापस चले जाते और दोनों इंटीमेट होने लगते, जिसे देखकर फ्रैंक वहाँ पे आता है और उसके हाथ में एक चूहा रहता है और चूहे को काट के वो उसे समझाता है कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं भी लैरी का यही हाल करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जो जूलिया से कहता है कि जाओ और एक बॉडी लेके आओ, नहीं तो सेनोबाइट्स आ जाएंगे और मुझे वापस लेके चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया और एक लड़के को लेके आती है और तभी वहाँ पे क्रिस्टन भी आ जाती है और दूर से उन लोगों को देख लेती है और क्रिस्टन देख के सोचने लगती है कि आखिर जूलिया किस लड़के को लेके आई है। फिर जूलिया उस लड़के को वही रूम में लेके जाती है जहाँ फ्रैंक था। फिर जैसे ही वो उस रूम में आती है, फ्रैंक उस लड़के को मार डालता है और उसकी बॉडी से पूरा खून चूस लेता है। इधर हम देखते हैं कि क्रिस्टन भी घर में घुस जाती है। फिर जैसे ही उस रूम में आती है, वो आदमी निकल के आता है जिसे जूलिया लेके आई थी। वो आदमी आधा अधमरा हो चुका था और उसके बाद पीछे से फ्रैंक भी आ जाता है और उसे मार डालता है। फ्रैंक क्रिस्टन से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा अंकल फ्रैंक हूँ। फिर फ्रैंक क्रिस्टन के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। उसके बाद क्रिस्टन पेट के अंदर से सारी अंतड़ियां निकाल लेती है। वो बॉक्स को उठा लेती है जो वहाँ पे पड़ा हुआ था और जैसे ही वो बॉक्स उठाती है, फ्रैंक उससे कहता है कि ये मुझे दे दो। उसके बाद ही क्रिस्टन उस बॉक्स को बाहर फेंक देती है और नीचे भागती है और उसके बाद घर से बाहर निकलते ही उस बॉक्स को उठा के वहाँ से भागने लग जाती है। भागते भागते वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टन एक हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद वो बॉक्स को उठाती है और उसे खोलने लग जाती है। जैसे वो उस बॉक्स को खोलती है तभी सामने वाला दरवाजा खुल जाता है। वो देख के चौंक जाती है। उसके बाद क्रिस्टन उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद ही सामने से एक दानव उसका पीछा करने लग जाता है। उसके बाद जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलती है, वो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद क्रिस्टन उस बॉक्स को फिर से खोलती है। खोलने के बाद ही वहाँ पे सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद उस रूम में सारे सेनोपाइड्स एक के बाद एक आने लगते हैं। फिर उनमें से एक सेनोपाइड क्रिस्टन को पकड़ लेता है और उसके बाद उनका लीडर, जिसका नाम पिनहेड है, वो क्रिस्टन से कहता है कि तुमने ये नर्क का दरवाजा खोला और हम आ गए, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिसके बाद क्रिस्टन कहती है कि मुझे छोड़ दो और ये भी कहती है कि तुम्हारे यहाँ से एक आदमी भाग गया है जिसका नाम फ्रैंक है। ये नाम सुनकर वो पिनहेड बोलता है कि हमारे यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता और अगर फ्रैंक भागा है तो उसको इसकी सजा मिलेगी और अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ और अगर तुमने धोखा दिया तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर रात को लैरी अपने काम से वापस घर आता है और दरवाजा खोलते ही सामने उसे जूलिया मिलती है। जूलिया उससे कहती है कि ऊपर वाले रूम में चलने के लिए और वहाँ जाके खुद देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। उसके बाद हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो अपने पिता के घर आई है। वो अपने पिता को खोजने लग जाती है। तभी जूलिया दरवाजा खोलती है और क्रिस्टिन अंदर चली जाती है। अंदर जाती है वो अपने
पिता से मिलती है और उसका हालचाल पूछने लग जाती है और अपने पिता को फ्रैंक के बारे में पूरी जानकारी बता देती और कहती है कि वो ऊपर वाले कमरे में छिपा हुआ है और वो आपको मारना चाहता है। उसके बाद उसका पिता क्रिस्टन से कहता है कि वो फ्रैंक को मार दिया है और उसकी बॉडी ऊपर वाले कमरे में है और ये भी कहता है कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पुलिस को जाके सारी बात बता दूंगा। क्रिस्टिन को विश्वास ही नहीं होता कि फ्रैंक मर चुका है। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे उसकी डेड बॉडी देखनी। फिर जूलिया क्रिस्टन को लेके उसी कमरे में लेके चली जाती है जहाँ क्रिस्टन एक बॉडी को देखती है जो खून से लथपथ रहता है। उसके बाद ही वो कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वहाँ पे सारे सिनोपाइड्स आ जाते हैं। उनमें से उनका लीडर पिनहेड क्रिस्टन से कहता है कि उसे वो आदमी चाहिए जिसने ये सब चीज किया है, जिसमें क्रिस्टन उन लोगों को कहती है कि पिता की बॉडी है और तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। ये कहते ही वो उस कमरे से भागती है। वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि यहाँ से भागने के लिए। तभी लैरी क्रिस्टन से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं और तुम हमारे साथ रहो, यहाँ हम खुशी खुशी रहेंगे। अपने पिता का रवैया देख के क्रिस्टन को शक होने लगता है और वो अपने पिता पर एक झापड़ लगाती है। उसके बाद लैरी का गाल छिल जाता है। उसके बाद जूलिया क्रिस्टन को पकड़ लेती है कि फ्रैंक क्रिस्टन के पिता लैरी को भी मार चुका है और ऊपर जो बॉडी थी वो उसके पिता की थी। फिर फ्रैंक चाकू निकालता है क्रिस्टन को मारने के लिए। वो जैसे ही क्रिस्टन को मारने जा रहा होता है, क्रिस्टन वहाँ से भागती है और वो जूलिया को लग जाती है। इसके बाद जूलिया भी वहीं पे मर जाती है। उसके बाद फ्रैंक जूलिया का भी खून पी जाता है। उसके बाद फ्रैंक ऊपर जाता है जहाँ उसे क्रिस्टन मिलती है। क्रिस्टन और फ्रैंक दोनों उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ लैरी की लाश पड़ी हुई थी। वो लोग जैसे ही उस कमरे में आते हैं तभी वहाँ पे सेनोपाइड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक डर जाता है और क्रिस्टन से कहता है कि तुमने मुझे फंसाया है। फिर जैसे ही फ्रैंक क्रिस्टन को मारने जा रहा होता है, चारों तरफ से जंजीरें आ जाती है। एक के बाद एक सारे जंजीरें फ्रैंक के शरीर में गड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद फ्रैंक का शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। फिर वहाँ से क्रिस्टन भागती है और सारे सिनोपाइड्स क्रिस्टन के पीछे लग जाते हैं। भागते भागते क्रिस्टन को वो बॉक्स मिल जाता है। वो बॉक्स को फिर से खोलने लगती है। उसके बाद क्रिस्टन के पीछे वो पिनहेड खड़ा रहता है और क्रिस्टन से कहता है तुम हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें वो पेन और प्लेजर दूंगा। जिसके बाद क्रिस्टन वो बॉक्स को फिर से खोलती है और खोलने के बाद ही वो पिनहेड वहाँ से चला जाता है। जैसे ही क्रिस्टन वो बॉक्स को खोलती है, एक के बाद एक सिनोपाइड्स वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घर अपने आप टूटने लग जाता है। फिर वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उसके बाद क्रिस्टन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों राहत की सांसें लेने लग जाते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे और एक दानव आता है, जिसके बाद क्रिस्टन के हाथों से वो बॉक्स छूट के गिर जाता है। वो जैसे तैसे उस बॉक्स को लेने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार वो बॉक्स को ले लेती है और बॉक्स को फिर से खोलती है, जिसके बाद वो दानव वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा घर धंस चुका है और चारों तरफ आग जल रही होती है। फिर उसी आग में क्रिस्टन वो बॉक्स को भी फेंक देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो क्रिस्टन को उस दुकान में मिला था। वो आदमी आता है और उस आग में से उस बॉक्स को उठा लेता है। वो बॉक्स को जैसे ही उठाता है वो एक ड्रैगन के रूप में बदल जाता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है। उसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि वो बॉक्स उसी दुकान में रहता है जहाँ से फ्रैंक खरीदा था और वहाँ पे देखते हैं कि वो दुकानदार वही बॉक्स किसी और आदमी को बेच रहा होता है। और उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।